हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलिगेशन स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था हमने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे, लगभग 5 क्वेश्चन कर लिए थे और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, और उसके आगे भी कुछ और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 5 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, लिखते हैं छठा क्वेश्चन। दो बर्तनों में चाय का मिश्रण है। ठीक है, दो बर्तनों में चाय का मिश्रण है जिसमें दार्जिलिंग और आसाम की चाय का अनुपात जिसमें दार्जिलिंग और आसाम की चाय का अनुपात 4:7 और 2:5 क्रमशः है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में दार्जिलिंग और आसाम की चाय का अनुपात 6:13 हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा अभी तक। दो तरह के मिश्रण में दार्जिलिंग और आसाम की चाय का अनुपात 4:7 और 2:5 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में यह अनुपात 6:13 हो जाए। देखिए, पता है हमको, जल्दी से देखेंगे। यहाँ में देखो, अगर एक तरीका, पहला तरीका अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/11। ये कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। और फाइनल मिक्सचर में कितना चाहिए हमको, 6/90। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये पहला तरीका हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर देखूँ 76, ठीक है, 76 माइनस 66 कितना हो जाएगा, 10/11 × 19। ठीक है, ये हो जाएगा 38 माइनस 42। ठीक है, 38 माइनस 42 या 42 माइनस 38 कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 19 से 19 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 44, और ये हो जाएगा कितना, 70, 44, और ये हो जाएगा 70। तो ये किससे कट जाएगा, 2 से 22:35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से काट दिया।
ये हमारा आंसर हो जाएगा 22:33 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका था, हम कर चुके हैं, कल हमने सीखा था। दूसरा तरीका अगर हम देखें, ठीक है, तो मैंने देखा ये 4:7, दूसरा है 2:5, इन्हें किस अनुपात में मिला है कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में ये कितना हो जाए, 6:13 हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैं देखता हूँ, यहाँ है 11, यहाँ है 7 और यहाँ है 19। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए अब यहाँ एलसीएम से करेंगे तो देखिए 7 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 19 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा। कैलकुलेटिव पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जबकि मुझे पता है, और बेस्ट तरीका तीसरा तरीका वो ये था कि क्या यहाँ 11 का मल्टीपल है, यहाँ 11 का मल्टीपल और यहाँ किसका मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल। ठीक है, ऐसा ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल हो और 7 का मल्टीपल, ऐसा ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है वो बी ऑप्शन है, और ये 7 का मल्टीपल, तो बी ऑप्शन क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 और ये 7 का, 7 पंजे 35, और कोई ऑप्शन नहीं है जो 11 और 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, है ना, इसको मुझे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 11 का मल्टीपल ऑप्शन से वेरीफाई करना है, कहने का मतलब ये। ठीक है, यहाँ से हो गया कितना 22 और यहाँ से हो गया कितना 35, 22 और 35 कितना हो जाएगा 57। ये हो जाएगा कितना, अगर कहने का मतलब अगर ये 22 लीटर है, ये 35 लीटर लिया मैंने, तो टोटल कितने लीटर मिश्रण हो गया 57 लीटर। ठीक है, 11 बराबर है 22 के, तो 4 बराबर किस, 11 बराबर 22 के, मतलब 2 गुना, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखूँ 7 बराबर 35 के, मतलब 1 बराबर 5 के। ठीक है, 1 बराबर 5 के। ठीक है, 7 बराबर 5, मतलब इसका 5 गुना, 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 का 7 गुना, सॉरी 7 पंजे 35, 1 यूनिट बराबर 5 के, तो 2 यूनिट बराबर 10 के। ठीक है, ये 5 गुना है, तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, 57 में से 18 लीटर क्या हो गया, 57 में से 18 लीटर ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 गया बचा 9, ये हो जाएगा कितना 39। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, क्या 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 6:13। हाँ, 6:13 क्या हो गया दोस्तों, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वेरीफाई कर लिया हमने। ठीक है, 22, 35, 57, 11 बराबर 22 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 4 बराबर कितना 8 के, मतलब इसका 2 गुना हुआ, तो इसका 2 गुना कितना 8, ये 5 गुना है, तो 2 का 5 गुना 10, 8 और 10, 10 8 और 10 57 में से 18 क्या हो गया, दार्जिलिंग की चाय, बाकी की 39 क्या हो जाएगी, आसाम की चाय। तो इनका अनुपात कितना होना चाहिए, 6:13। हाँ, 6:13, ये आंसर क्या कर गया, वेरीफाई कर गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, एक शराबी
2 शराब की बोतल खरीदता है। पहली बोतल में या पहले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात, पहले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है और दूसरे मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:6 है। वह इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण तैयार करता है। जिसकी मात्रा 18 लीटर हो जाती है, इसकी मात्रा 18 लीटर है। जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो पहले मिश्रण की कितनी मात्रा डाली गई, पहले मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली गई। लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, ठीक है, ऑप्शन करना है। एक शराबी दो तरह का अल्कोहल का मिश्रण खरीदता है जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 और दूसरे मिश्रण में 5:6 है। वह इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण तैयार करता है 18 लीटर का, जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 है। तो पहले मिश्रण की मात्रा बतानी है, कितनी निकालेगी, ठीक है। अब देखिए, आइए जल्दी से देख लेते हैं। ये वैसे ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 3:4 है, ये कितना है 5:6, ठीक है। तीसरा मिश्रण तैयार कर लेता है 18 लीटर, ठीक है, जो कि किस अनुपात में है, 4/5 में है, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है ये बतानी है, ठीक है, सिर्फ ये वाला पूछा है, ठीक है। अब देखिए तरीका वही तरीका है, 3/7, 5/11, 4/9 उससे कर सकते हैं, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन अगर हम जल्दी से देखें यहाँ, ठीक है, तो मैं देखूँ यहाँ किसका मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल। क्या 7 का मल्टीपल है कोई आंसर? हाँ, भी आंसर है, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये टोटल कितना था, 18 लीटर था, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कितना ले लिया, अगर ये 7 लीटर है, ठीक है, तो ये टोटल 18 लीटर, ये 7 लीटर है, तो ये कितना हो जाएगा
11 लीटर, ठीक है, ये 11 लीटर हो जाएगा, ये 11 का मल्टीपल भी हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर टोटल 18 लीटर है तो 7 बराबर 7 के है, ठीक है। मैं यहाँ से अगर वेरीफाई करूँ, ठीक है, तो 7 बराबर 7 के, तो यहाँ से एल्कोहल की मात्रा कितनी आ जाएगी, 7 बराबर 7 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3 के, ठीक है। यहाँ में देखो 11 बराबर 11 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 5 कहने का मतलब पहली बोतल में से एल्कोहल कितना आया, 7 लीटर निकाला, जिसमें से 3 लीटर क्या रहा एल्कोहल, दूसरे में से कितना 11 लीटर निकाला, जिसमें से 5 लीटर क्या रहा एल्कोहल, ठीक है। तो 18 में से 8 अगर क्या है एल्कोहल, तो बाकी का 10 क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 10, ये कितना हो जाएगा 4:5। तो ये ऑप्शन हमारा क्या कर गया, वेरीफाई कर गया, मतलब ये ऑप्शन, ये देखिए 4:5 आ गया फाइनल आंसर, मतलब ये जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बाकी हम वैसे भी कर सकते हैं 3/7, 5/11, 4/9, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम रहेगा, हमें सीधे देखना है क्या 7 का मल्टीपल है, हाँ 7 ये है, तो 11 ये, 18 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5, 18 और 10 कितना होता है, ठीक, 8 और 10 कितना होगा 4:5, ठीक है। कर लीजिए इसको, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो तरह के मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात दो तरह के मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 8:3 और 15:7 क्रमशः है। यदि इन दोनों मिश्र धातु को पिघलाकर पाँच अनुपात 2 में मिला दिया जाता है, 5:2 की मात्रा में मिला दिया जाता है, तो एक नए तरह का मिश्र धातु प्राप्त होता है। तो नए मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा,
आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। दो तरह के मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 8:3 और 15:7 क्रमशः है। दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाकर 5:2 की मात्रा में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में, ठीक है, या नए मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये कितना है 8:3, ये कितना 15:7। ठीक है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, देखिए किस मात्रा में मिलाया गया ये बोल दिया गया है, मतलब ये 5:2 में मिलाया गया। कहने का मतलब यहाँ वैल्यू है कितनी 5, यहाँ वैल्यू आएगी कितनी 2, ये 5:2 में मिलाया गया। तो अब हमको क्या करना है, ये वाली वैल्यू बतानी है दोस्तों। ठीक है, कौन सी, बीच वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम देखें तो मैं इसको 5 और 2 7, ठीक है, नहीं मान सकता अभी। क्यों, क्योंकि ये किसका मल्टीपल होना चाहिए था 11 का, और ये किसका मल्टीपल होना चाहिए था दोस्तों 22 का। बाकी देखिए अगर आप इसको x मान के भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू रखेंगे x, यहाँ लिख देंगे कितना 8/11, यहाँ लिख देंगे कितना 15/22, यहाँ पर आप मान सकते हैं x। ठीक है, x में से 15/22 घटाएंगे, ठीक है, x में से 15/22 घटाएंगे, फिर बटे में क्या लिखेंगे x - 15/22। कहने का मतलब अगर करेंगे तो देखिए बहुत लंबा लगेगा, x - 15/22, ठीक है, और नीचे क्या, देखिए किसी ना किसी को, दोनों में से किसी ना किसी को बड़ा बनाना पड़ेगा। और यहाँ क्या कर सकते हैं 8/11 माइनस x बराबर कितना 5/2। देखिए आप तो इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर x का जो भी मान आएगा, ठीक है, मान लीजिए जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, फिर वो x की मान निकल आएगा। ठीक है, नीचे टोटल हिस्सा आ जाएगा, ऊपर उसका हिस्सा आ जाएगा, कॉपर का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, नीचे कॉपर का हिस्सा आ जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए वो लंबा जाएगा, ठीक है, और वो करने से हमारा एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। तो आइए देखिए तरीका क्या हो सकता है। कहने का मतलब है इसको मल्टीपल होना चाहिए था किसका 11 का, ठीक है, और इसको मल्टीपल होना चाहिए था किसका 22 का। इसको मल्टीपल होना चाहिए था किसका 11 का, इसको मल्टीपल होना चाहिए था किसका 22 का। पर देखिए अब ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 22 का मल्टीपल नहीं है, पर क्या मैं इनको 11 का मल्टीपल बना सकता हूँ? क्या है कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, जो यहाँ क्या हो जाए 11 का मल्टीपल बन जाए और ये किसका मल्टीपल बन जाए 22 का मल्टीपल बन जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 11 का मल्टीपल कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं 11 का, तो क्या ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा? हाँ। अब इधर 11 से करा तो इधर भी किससे कर दूं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो गया 22। क्या ये 22 का मल्टीपल बन गया? हाँ, ये 22 का मल्टीपल बन गया। ये देखिए ये 11 का मल्टीपल बन गया, ये हो गया कितना 55, ये हो गया कितना 22। ठीक है, अनुपात तो वही रहेगा 5:2। अनुपात में तो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करा इसको इतना मल्टीपल बना लिया। मान लेता हूँ मैं टोटल मिश्रण कितना हो गया 55 और 22 77 लीटर। ठीक है, ये 110 भी कर सकता था मैं। ठीक है, तब भी वो कितना 5:2 ही रहता। ठीक है, तो देखिए टोटल मिश्रण कितना हो गया दोस्तों 77 लीटर या फिर ग्राम। ठीक है, कॉपर जिंक है 77। कहने का मतलब अब 11 बराबर किसके है 55 के। ठीक है, 11 बराबर किसके है 55 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 8 मतलब ये 11 का 5 गुना है, तो 8 का 5 गुना कितना हो जाएगा 40। 77 में से यहाँ से कॉपर कितना आया 40 आया। ठीक है, अब देखो 22 बराबर 22 के, तो 15 बराबर 15 के होगा। ठीक है, बचा 40 और 15 कितना हो गया 55, बाकी का बचा 22 क्या हो जाएगा। ठीक है, बाकी का बचा 22 क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों 55, ये कितना हो गया 22, तो 5:2 क्या हो गया आपका आंसर। क्या 5:2 है? हाँ 5:2 है, तो 5:2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए बस मल्टीपल बनाया, अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, कहने का मतलब x की वैल्यू हो सकता है आपकी कितनी आई है, जो भी आए आंसर नहीं पता। अगर मान लीजिए x की वैल्यू ये आती 2/5,
तो आपका अनुपात क्या निकलता, 2:3, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करते हैं, 5 में से 2 क्या कॉपर रहता, 5 में से 2 कॉपर है, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, जिंक रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब आंसर में यही आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/7 आ जाएगी। तो 5 कॉपर रहेगा तो 2 क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से करना है हमको, आगे देख लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। हाँ, और फाइनल मिश्रण निकालना है। ठीक है, और हमको पता है, यहीं से मैं देखूँ, देखिए 8:3 है और ये कितना है, 15:7 है दोस्तों। कहने का मतलब है कॉपर ज़्यादा है, जिंक कम है, कॉपर ज़्यादा है, जिंक कम। तो कॉपर ज़्यादा होना चाहिए, जिंक कम, कॉपर ज़्यादा जिंक कम। हाँ ठीक है, कॉपर ज़्यादा जिंक कम। ये कॉपर कम हो गया, ये ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ भी कॉपर कम है, ये आंसर भी हट गया। ठीक है, दोनों आंसर क्या हो गए दोस्तों, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए हमको पता है ये इसके कितने गुना हो रहा है, कॉपर जिंक से कितना गुना है, 2 गुना है। कॉपर 2 गुना से ज़्यादा है, 2.1 2.2 समझ रहे हैं ना, 2 गुना से ज़्यादा ही है। ठीक है, 2 गुना से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे कितना है, लगभग 3 गुना, 3 गुना से थोड़ा कम, 2.8 2.9 2.8 2.7 2 कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है 2 गुना से ज़्यादा। ठीक है, 2 गुना से ज़्यादा, और क्या होना चाहिए, 3 गुना से कम, या 2.9, 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा और 3 गुना से थोड़ा कम। ठीक है, ये कहने का मतलब है मेरा, कहने का मतलब है कॉपर जिंक की तुलना में। ठीक है, अब 2 ही ऑप्शन है। अब 2 का देखो, 2 गुना से ज़्यादा, अगर यहाँ 2 है, ठीक है, ये कॉपर है, ये जिंक है। ठीक है, अगर ये 2 है तो यहाँ कितना, 2 गुना से ज़्यादा, मतलब 4 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, चल जाएगा, ये तो आंसर ही हो जाएगा। देखिए ये 2 गुना से ज़्यादा है और 2 के 3 गुना से थोड़ा कम है। ठीक है, 2 का 3 गुना 6 से कम ही होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे साइकोलॉजिकल तरीका देखना है और क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। बस यहाँ से इमेजिन करना है दोस्तों, ये 2 गुना से ज़्यादा है और ये 3 गुना से कम। क्या ऐसा ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन है। पहले तो यही देख लिया, 2 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, कॉपर ज़्यादा जिंक कम। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 7:3 क्रमशः है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, कि नया मिश्रण 2:1 हो जाए।
इस तरह के क्वेश्चन। लास्ट क्लास में किया था हमने। आइए जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ये कितना है 3:2, ये कितना है 7:3, ये कितना हो जाना चाहिए 2:1। तो ये वैल्यू क्या करना है, हमको निकालना है। ठीक है, तो ये वैसे ही हो जाएगा 3/5, 7/10, 2/3। ठीक है, निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, और मैं यहाँ देखूँ, अगर अब हम जल्दी से देखें। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर मैं देखूँ यहाँ 5 का मल्टीपल, अगर मैं ऐसे भी देखूँ यहाँ किसका मल्टीपल होना चाहिए 5 का, यहाँ किसका मल्टीपल होना चाहिए 10 का। ठीक है, तो अगर मैं यहीं से देखूँ, देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि क्या 1:2 हो सकता है आंसर। देखिए यहाँ 1:2 ऑप्शन में भी दिख रहा हूँ, यहाँ 1:2 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ये टोटल मिश्रण कितना हो जाता है 15 लीटर। ठीक है, ये अगर 15 लीटर है, 5 बराबर 5 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 3 के। ठीक है, 10 बराबर 10 के, तो ये कितना हो जाएगा 7 के, 7 बराबर 7 के। 15 में से 10 क्या हो गया, 15 में से 10 क्या हो गया, मिल्क हो गया, तो बाकी का बच्चा 5 क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2:1। क्या 2:1 वेरीफाई करके, हाँ वेरीफाई कर गया। तो ये किस अनुपात में मिलाया गया है, 1:2 में क्या किया गया है दोस्तों, मिलाया गया है। ठीक है, तो एक तो मैंने यही से कर लिया है। ठीक है, यहाँ 5 और 10 यहाँ दिख रहा था मुझे ऑप्शन में 1:2, तो मैंने जल्दी से लगा के क्या कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, और बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है, देखिए 3:2 है, 3:2 है, 7:3 है, और ये कितना है 2:1 है। ठीक है, अब मैं अगर जल्दी से देखूँ तो यहाँ देखिए कितना है 5 है, यहाँ कितना है 10 है, यहाँ 3। ठीक है, 5, 10 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 18। इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 21। इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, तो 1:2 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये किससे कर लिया हमने, मिल्क से कर लिया। ठीक है, वाटर से भी कर सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 10। तो ये अगेन यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2। ये हमने किससे किया दोस्तों, वाटर से किया, तो 1:2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 2 बर्तन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 और 5:4 क्रमशः है। इन दोनों द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाए।
कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में इनका अनुपात 7:5 हो जाए। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है। दो बर्तन में ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3, 5:4 क्रमशः। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में इनका अनुपात 7:5 हो जाए। ठीक है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। आपका आंसर शायद अभी तक आ भी गया होगा। ये है 5:3, ये कितना 5:4। किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में ये कितना हो जाए 7:5 हो जाए। देखिए आइए जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने देखा 8 है, यहाँ कितना है 9 है, यहाँ कितना है 12। अगर मैं मिल्क से ही निकालूँ, ठीक है, मिल्क कैलकुलेट करूँ। ठीक है, तो देखिए 8, 9, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 72। अब मैं इसे 72, 8 को 72 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 9 से। देखिए माइंड भी करना है, तो 5 में कितना हो जाएगा 45, यहाँ 72। इसको 72 बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 8 से, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। यहाँ से मिल कितना आया 40। इसको 72 बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 से मतलब कितना 42। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो 2:3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाटर से भी कर सकते हैं, वाटर से भी करना हो तो 27 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। दो प्रकार के मिश्र धातु में सोना और चांदी सात अनुपात 22 और 21:37 है क्रमशः है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में नए मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात 25:62 हो जाए।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, सब कुछ वैसे ही है, लैंग्वेज भी वही है, बस देखिए शायद यहाँ कैलकुलेटिव पार्ट हो जाए। ठीक है, दो तरह के मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात 7:22, 21:37 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में ये कितना हो जाए, 25:62। 25:62 ठीक है, 25:62। ठीक, आइए देखें ये कितना है दोस्तों, 7:22। ये कितना, 21:37। ये कितना, 25:62। अब देखिए इसको 7/29 करें, 21 बटे फिर ये करें, फिर 25 बटे ये, इन दोनों का टोटल, देखिए समय लगेगा। ठीक है, अगर करने बैठे उस मेथड से तो देखिए यहाँ देखिए हम, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कितना है 29, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 58, ये कितना हो गया 87, और ये वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को क्या करते हैं, समान बनाते हैं। ये नीचे वाली वैल्यू को क्या करते हैं, हम समान बनाते हैं। अब देखिए समान बनाए तो बनाए कैसे, 29, 58 और 87 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, अब वो भी दिक्कत वाली बात होगी। अब देखिए देखने वाली बात है, अगर मैं गौर करूँ यहाँ तो कहने का मतलब है इसको तो मैं 87 बना सकता हूँ, होता है 29 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 87। इसको 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 87। कहने का मतलब ये 87 हो गया, ये 87 हो गया, यहाँ किससे मल्टीप्लाई 1 से, ये 87 हो गया, ये 87 हो गया, ये दोनों तो सेम हो गए। लेकिन 58 का किस में मल्टीप्लाई करूँ कि 87 हो जाए। 58 को अगर 2 बार भी करता हूँ तो कितना हो जाता है 116 हो जाता है, लेकिन 87 तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो देखिए यही तक एग्जामिनर ने देखिए हमको क्या कर दिया, हमको पता है सॉल्व करते आ गया, ऑप्शन से करना आ गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, अब हमको यहाँ पे किस में फंसा दिया, कैलकुलेटिव पार्ट में फंसा दिया। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में जाए तो अगर हम कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे और हमारा माइंड क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को लीव करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे, वो ये सोचे कि भाई इसको तो 87 बना दिया, किससे मल्टीप्लाई 3 से करके, ये 87 ऑलरेडी है, बट ये 87 नहीं हो पा रहा। अब या तो इन तीनों का क्या करता, सेपरेट एलसीएम लेता कोई बड़ी संख्या और फिर उसमें भी टाइम वेस्ट करता। तो देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है 58 तो है, 29 का दुगना हो रहा है क्या 58, और 58 में अगर 29 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, क्योंकि 29 दूनी 58, 29 दिया कितना 87। तो कहने का मतलब 58 तो है ही, 58 में और किससे मल्टीप्लाई करने पर 87 आ सकता है, 58 का 1.5 गुना। कहने का मतलब 58 का 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 87, क्योंकि 58 और फिर 58 का आधा कितना 29, 58 और 29 कितना हो जाएगा दोस्तों 87। तो जब ये भी 87 हो गया, ये भी 87 हो गया, ये भी 87 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 1.5, 21 और 10.5 कितना हो जाएगा 31.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से कितना हो गया 6.5, यहाँ से कितना हो गया 4, ये डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ 0, ये अनुपात कितना हो जाएगा 13:8 हो जाएगा। तो 13:8 दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छा था, कैलकुलेटिव था, मगर फिर भी इसको क्या कर दिया गया। देखिए एग्जामिनर यही सोचता है कि आप किस तरीके से माइंड को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, वहाँ बैठे देखिए, तो अंडर प्रेशर वाला सवाल था। ठीक है, कर लिया है, आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।
एक बर्तन के मिश्रण में दूध, पानी और अल्कोहल 4:5:3 में क्रमशः है। एक दूसरे बर्तन में पानी और अल्कोहल का अनुपात 7:3 है। यदि पहले से 4 लीटर मिश्रण निकालकर दूसरे के 5 लीटर मिश्रण के साथ मिला दिया जाता है दूसरे के 5 लीटर के साथ मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का कितना भाग होगा? देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा से बोल देता हूं। एक बर्तन में पानी और अल्कोहल का अनुपात, एक बर्तन में दूध, पानी और अल्कोहल का अनुपात 4:5:3 क्रमशः है और दूसरे बर्तन में पानी और अल्कोहल का अनुपात 7:3 है। यदि पहले बर्तन का 4 लीटर मिश्रण निकालकर दूसरे बर्तन के 5 लीटर मिश्रण के साथ मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बतानी है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे हम। देखिए मैं अगर देखूं, पहला बर्तन देखता हूं जिसमें मिल्क है, वाटर है और अल्कोहल। ठीक है, मिल्क, वाटर और अल्कोहल। कहने का मतलब है मुझे क्या पता करना है कि जो भी टोटल मिश्रण है उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है। ठीक है, ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए पहले टोटल मिश्रण देखो तो पहले बर्तन से मैंने कितना निकाला है, पहले बर्तन से कितना निकालना है हमको 4 लीटर। अब देखिए अगर मैं यहाँ देखूँ पहले बर्तन की बात करें तो यहाँ अगर मैं बोल दूँ ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, ये हो गया क्या अल्कोहल। ठीक है, तो 4, 5, 9, 3, 12 कहने का मतलब अगर 12 लीटर मिश्रण है जिसमें से अल्कोहल की मात्रा कितनी है
12 लीटर मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई 3 लीटर। ठीक है, तो हमने 12 लीटर में से कितना निकाला है 4 लीटर। अगर 12 लीटर में 3 लीटर क्या है अल्कोहल है, तो हमने कितना निकाला था 4 लीटर, तो यहाँ कितना होना चाहिए 4 लीटर। अब मैंने यहाँ 4 लीटर कैसे बनाया, यहाँ किससे भाग दे दिया 3 से, तो यहाँ भी किससे भाग दे सकते हैं हम 3 से। तो 4 लीटर में अल्कोहल की मात्रा कितनी बचेगी 1 लीटर। ठीक है, अगर 12 लीटर में 3 लीटर अल्कोहल है तो 4 लीटर में कितना लीटर अल्कोहल होगा 1 लीटर। कहने का मतलब पहले बर्तन से जो 4 लीटर निकाला था उस 4 लीटर में से अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई थी 1 लीटर हो गई थी। ठीक है, बात करूं मैं अगर दूसरे बर्तन की, दूसरा बर्तन में किसका अनुपात दे रखा है हमको वाटर और अल्कोहल, ये वाटर है ये अल्कोहल। ठीक है, कहने का मतलब है अगर टोटल मिश्रण 10 लीटर है तो 10 लीटर में अल्कोहल की मात्रा कितनी है 3 लीटर है। ठीक है, और इसमें से कितना निकाला है 5 लीटर। कहने का मतलब इसमें 2 से अगर भाग दे तो कितना 10 लीटर में मात्रा अगर 3 लीटर है तो 5 लीटर में मात्रा कितनी हो जाएगी 1.5 लीटर। यहाँ भी किससे भाग दे दिया 2 से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। 10 लीटर में अगर 3 लीटर अल्कोहल है तो 5 लीटर में कितने लीटर अल्कोहल होगा 1.5 लीटर। तो दूसरे से कितना निकाला था 5 लीटर, दूसरे से कितना निकाला था 5 लीटर। ठीक है, और जिसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी थी 1.5 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2.5 डिवाइड बाय 9, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, ये 0 हो जाएगा। 5 बार ये 18 बार, तो 5/18 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं है, बस सीधे सीधे करना है हमको, जो चीज़ बोली गई है वही चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 35 लीटर के एक मिश्रण में पेट्रोल और अल्कोहल का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर अल्कोहल और मिला दिया जाए तो पेट्रोल और अल्कोहल का अनुपात एक नए अनुपात में बदल दिया जाता है। यदि हम इस अनुपात को शुरुआती अनुपात में बदलना चाहते हैं तो इसमें कितना पेट्रोल और डालना होगा
ठीक है, एक बार और क्वेश्चन दोबारा से बोल देता हूँ। एक मिश्रण 35 लीटर का है जिसमें पेट्रोल और अल्कोहल का अनुपात 4:1 है। यदि 7 लीटर अल्कोहल मिश्रण में मिला दिया जाता है तो यह एक नए अनुपात में बदल जाता है। यदि हमें दोबारा से इसे पुराने अनुपात में या पिछले अनुपात में बदलना है तो हमें कितना पेट्रोल और डालना होगा, ठीक है, या कितना पेट्रोल और मिलाना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमने रेशियो में पढ़ चुके हैं, उस तरह का ही सवाल है। देखिए टोटल कितना है, 35 लीटर है, ठीक है, और रेशियो दे रखा है हमको किसका, पेट्रोल का और अल्कोहल का। ये 35 लीटर किस अनुपात में, 4:1 में, ठीक है। कहने का मतलब है 5 बराबर 35 के, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा ये 7 गुना है तो 4 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 28 पेट्रोल हो गया, ठीक है, और 7 क्या हो गया, 28 लीटर पेट्रोल हो गया, 7 लीटर क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। फिर इसमें क्या किया गया, ठीक है, 4:1 है, इसमें क्या किया गया, 7 लीटर अल्कोहल, 7 लीटर अल्कोहल क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया दोस्तों, ठीक है। 7 लीटर अल्कोहल ऐड किया गया तो ये क्या हो जाता है, एक नया अनुपात बदल जाता है, ठीक है। ये कितना हो गया, 14 हो गया, ये कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। फिर बोला है कि यदि हमें वापस से पुराना अनुपात चाहिए, ठीक है, पुराना अनुपात चाहिए मतलब वापस से किस अनुपात में बनाना है, 4:1 में वापस से पुराना अनुपात चाहिए, तो इसमें कितना पेट्रोल और ऐड करना होगा। कहने का मतलब ये वापस से अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 4:1। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं रेशियो में, ठीक है, ये मिश्रण वाला सवाल है, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए पेट्रोल था 28, अल्कोहल था 7 लीटर ऐड किया, ये हो गया 14, ये 28 का 28 रहा। अब बोला कितना पेट्रोल और ऐड किया जाए कि अनुपात वापस से कितना हो जाएगा, 4:1। अब देखिए यहाँ से इस प्रोसीजर में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कहीं पे भी पेट्रोल तो अल्कोहल तो ऐड नहीं हो रहा, अल्कोहल तो उतना ही है जितना पहले था, ठीक है। कहने का मतलब अब 1 बराबर 14 के है तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 56 के, ठीक है। 1 बराबर 14 के तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 56 के। कहने का मतलब अब ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो गई, 56। कहने का मतलब है 28 से कितनी वैल्यू हो गई पेट्रोल की, टोटल 56 हो गई, मतलब 28 में और कितना ऐड हुआ है, 28 ही तो ऐड हुआ है, तो 28 दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन लिखा नहीं, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। आइए तो देखिए ये तो एक तरीका हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं आपको समझाऊं जो कि ध्यान से समझिएगा। आपके पास कुछ रुपए हैं या कुछ भी समझ लीजिए, आपके पास कोई राशि है, ये राशि किस अनुपात में है, 4:5 में है, ठीक है। मैंने आपको दिए मान लीजिए 12 रुपए और 15 रुपए, ठीक है। तो जो टोटल आएगा, ठीक है, दो लोगों को मैंने पैसे दिए, एक को 8 रुपए दिए, एक को 10 रुपए, उन्हीं को दोबारा से मैंने कितने दे दिए, 12 रुपए और 15 रुपए। तो अब टोटल में देखूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब है शुरुआत में अगर मैं यहाँ अनुपात देखूं, मैंने किस अनुपात में पैसे बांटे थे, 4:5 में पैसे बांटे थे, ठीक है। जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए मतलब जो जुड़ने वाले रुपए दिए वो भी किस अनुपात में दिए, 4:5 में, ठीक है। तो जो मुझे आंसर मिल रहा है, ठीक है, जो उनके पास अब टोटल रह गया वो भी किस अनुपात में मिला, 4:5 में ही तो मिला। कहने का मतलब है शुरुआत में अगर वैल्यू 4:5 है और बाद में भी वैल्यू अगर कितनी आ रही है, 4:5, तो जो जुड़ने वाली वैल्यू होगी वो भी किस अनुपात में होगी, 4:5 में ही तो होगी, ठीक है। तो आइए अब समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन कुछ तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कोई चीज है x/y में, मुझे यहाँ कुछ ऐड करना है और वापस से क्या चाहिए, x/y,
तो मैं जो ऐड करूंगा वो भी किस रेशो में होना चाहिए, एक्स रेशो वाई में ही जोड़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ देखूं पेट्रोल कितना था, पेट्रोल कितना था 4, एल्कोहल कितना था 1। ठीक है, इसी में मुझे कितना जोड़ दिया था हमने, 7 लीटर जोड़ दिया था। अब इसमें कुछ जोड़ना है, ये अनुपात वापस से कितना हो जाना चाहिए, 4:1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू था और ये वैल्यू थी। ठीक है, ये 4:1 था, बाद में भी 4:1 है, तो जुड़ने वाली जो वैल्यू होगी वो भी किस अनुपात में जुड़ेगी, 4:1 में ही। तो यहाँ से जो जुड़ रहा था वो कितना जुड़ रहा था, 7। तो 7 की वैल्यू, ये एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू 7 के बराबर, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 28 के बराबर हो जाएगी। तो 28 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, 28 वापस से क्या हो जाएगा आंसर के लिए, मतलब 1 बराबर जो जुड़ने वाली वैल्यू है, जुड़ कितना रहा है 7, वो भी एक यूनिट में ही जुड़ेगा, 1 बराबर 7 के, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा 28 के, तो 28 क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब देखिए अगर मैं और आगे देखता हूँ, ठीक है, तीसरा तरीका अगर मैं देखूं, देखिए हमने पढ़ा है, ठीक है, शुरुआत में कितना लीटर है दोस्तों, शुरुआत में है 35 लीटर, जो कि किस अनुपात में है, 4:1 में है। कितने लीटर ऐड हुआ, 7 लीटर एल्कोहल ऐड हुआ, तो टोटल कितना हो गया 42। ठीक है, अब 42 में कुछ जोड़ना है, तो जो आंसर आएगा वो किस अनुपात में होना चाहिए, वापस से किस अनुपात में, 4:1 में ही होना चाहिए। कहने का मतलब 42 में क्या जोड़ूं जो डिवाइड कर देगा किससे, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 42 में क्या जोड़ूं, यहाँ पे आखिरी अंक 8 ही होना चाहिए, तो आखिरी अंक 8 किस में, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 28। तो 28 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। देखिए 35 में 7 जोड़ा, 42 में क्या जोड़ेंगे, 5 से भाग हो जाएगा, तो 5 जोड़ दिया, ये ऑप्शन आंसर हो गया 28। ठीक है, नोट कर लीजिए। दो अलग अलग क्षमता के बर्तन में समान मात्रा में पानी डाला जाता है। जिसके कारण पहला बर्तन 1/4 भर जाता है, दो अलग अलग क्षमता के बर्तन में समान मात्रा में पानी डाला जाता है, जिसके कारण पहला बर्तन 1/4 भर जाता है। और दूसरा 1/3 भर जाता है यदि कम क्षमता वाले बर्तन का पानी
कम क्षमता वाले बर्तन का पानी ज्यादा क्षमता वाले बर्तन में डाल दिया जाता है। तो बड़े बर्तन का कितना भाग पानी से भर जाएगा? देखिए, दो तरह के बर्तन हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं, ठीक है, जिसमें ठीक है एक जार एक चौथाई भरा है, दूसरा एक तिहाई भरा है। यदि कम क्षमता वाले बर्तन का पानी, ठीक है, बड़ी क्षमता वाले बर्तन में डाल दिया जाता है तो बड़े बर्तन का कितना भाग पानी से भर जाएगा? ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है 4 में से 1 भरा है ना, 1/4 क्या होगा? अगर 4 लीटर है तो 1 लीटर भरा है, 400 लीटर है तो 100 लीटर भरा है, ठीक है, 100 लीटर है तो 25 लीटर भरा है, 1/4, ठीक है। ये अगर 4 लीटर है तो ये कितना पानी से भरा है दोस्तों? 1 लीटर क्या है, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। 4 लीटर में से कितना पानी भरा है दोस्तों? 1 लीटर, ठीक है। और ये अगर 3 लीटर है तो ये कितना लीटर भरा है? 1 लीटर, ठीक है। दोनों में समान समान पानी भरा, ठीक है। 1 लीटर इसमें भरा, 1 लीटर इसमें भरा, लेकिन इसकी क्षमता क्या होगी? कम होगी। इसकी पूरी कैपेसिटी 4 लीटर की है, इसकी पूरी कैपेसिटी कितने की है? 3 लीटर की। 3 लीटर में से ये भी कितना भरा है? 1 लीटर भरा है, ठीक है। अब क्या किया है कि कम क्षमता वाले बर्तन का पानी, जितना भी पानी भरा है वो पूरा किस में डाल दिया? इसमें डाल दिया। कहने का मतलब इसका पानी किस में डाल दिया? इसमें। तो इसका 1 लीटर और इसमें आ जाएगा, मतलब इसमें 1 लीटर और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये पूरा कितने लीटर था? 4 लीटर। 4 लीटर में से कितना बढ़ गया? 2 लीटर भर गया, मतलब आधा भर गया। तो कितना पानी पानी से भर गया? आधा भर गया। कहने का मतलब कितना? 1/2। 1/2 पानी क्या हो गया? भर गया। तो 1/2 क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें कोई सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं था, ठीक है। उन्होंने सीधे सीधे लॉजिक पर बेस्ड था, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन है। 4 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल भी आंसर मान सकते हैं, ठीक है। 4 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, कहने का मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू मान सकते थे। 4 का मल्टीपल 12, 3 का मल्टीपल 12, कुछ भी आप मान सकते थे, ठीक है। तो देखिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन वाला कोई पार्ट नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए, एक बर्तन में 12 लीटर वोडका और दूसरे में 4 लीटर विस्की है। और 4 लीटर, एक बर्तन में 12 लीटर वोडका और दूसरे में 4 लीटर विस्की है, और दूसरे बर्तन में
4 लीटर विस्की है, प्रत्येक में से 3 लीटर मिश्रण, प्रत्येक में से 3 लीटर मिश्रण नहीं, प्रत्येक में से 3 लीटर निकाला जाता है। ठीक है, प्रत्येक में से 3 लीटर निकाला जाता है। प्रत्येक में से 3 लीटर निकाला जाता है और निकालने के बाद एक दूसरे में डाल दिया जाता है, एक दूसरे में डाल दिया जाता है। इसी प्रतिक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। तो दोनों बर्तन में वोडका और विस्की का अनुपात क्या होगा? दोनों बर्तन में वोडका और विस्की का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक बर्तन में 12 लीटर वोडका है, दूसरे में 4 लीटर क्या है? विस्की है। 3 लीटर विस्की, 3 लीटर प्रत्येक में से निकाला जाता है और एक दूसरे में डाल दिया जाता है। प्रत्येक में से 3-3 लीटर निकाला जाता है और एक दूसरे में डाल दिया जाता है, तो अब मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। तो अब जो दोनों बर्तन है उसमें वोडका और विस्की का अनुपात क्या होगा? दोनों बर्तनों का बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये क्या हो गया? वोडका। अभी वोडका कितने लीटर है? देखिए 12 लीटर है। ठीक है, और इसमें विस्की कितनी है? 3 लीटर। ठीक है, अब देखिए वोडका और विस्की। ठीक है, अब देखिए 12 लीटर में से इसका निकाला कितने लीटर? 3 लीटर। ठीक है, 12 लीटर में से 3 लीटर क्या निकाली? वोडका निकाली। तो अब वोडका कितनी रहेगी? 9 लीटर। ठीक है, अब वोडका कितनी रहेगी? 9 लीटर। 12 में से 3 निकल गया, अब वोडका कितनी रहेगी? 9 लीटर। ठीक है, ये कितना है? 4 लीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं 4 लीटर में से 3 लीटर विस्की निकाल ली,
ठीक है। 4 लीटर टोटल क्या है, ये है पूरी क्या, अभी वोडका थी और ये क्या थी, विस्की। 4 लीटर में से 3 लीटर विस्की निकाल ली तो कितनी बची, 1 लीटर क्या बची, विस्की बची। 12 में से 3 लीटर वोडका निकाल ली। अब जो 3 लीटर डाला गया यहाँ वो क्या डालेगी, विस्की डाली गई है, ठीक है। 3 लीटर क्या डाली गई है, विस्की डाली गई। अब यहाँ पे जो 3 लीटर डाला गया वो क्या डाला गया है, वोडका डाला गया है, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया हो गई, ठीक है। यहाँ मैं देखूं अनुपात कितना हो गया है, 3:1, और यहाँ पर भी कितना है, 3:1, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है, मैंने पहले भी समझाया है पिछली क्लास में, कि देखिए ये अगर 3:5 में है, मान लीजिए एक बोतल है, ठीक है, इसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात ये है, ठीक है। अब मैं इसमें से छोटे छोटे कितने ही ग्लास भर दूं, ठीक है, इसमें से मैं कितने भी ग्लास भर दूं, इसमें से जो भी मात्रा निकलेगी वो सभी कितने में निकलेगी, 3:5 में, 3:5 में, ये भी कितने में, 3:5 में। चाहे मैं इससे एक बूंद डालूं इसमें, ये चाहे पूरी बोतल खाली कर दूं, या सब में आधे आधे बराबर बांट दूं, जो कंसेंट्रेशन होगा, ठीक है, जो 3:5 में था वो किसी में रहेगा, वो तो सभी में 3:5 में ही रहेगा। और मैं अगर वापस से इसको खाली कर दूं, इन ग्लासेस को खाली वापस से इसमें डाल दूं, तब भी जो अल्कोहल और पानी का अनुपात रहेगा इसमें वो कितना रहेगा, 3:5 में ही रहेगा। कहने का मतलब है कंसेंट्रेशन क्या हो गया है, कहने का मतलब इसमें भी कितना हो गया है, 3:1, और इसमें भी कंसेंट्रेशन कितना हो गया है, दोनों में कंसेंट्रेशन क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब चाहे मैं इसका एक बूंद निकाल के इसमें डालूं तो भी वो हमेशा कितना रहेगा, 3:1 रहेगा, या इसको पूरा डाल दूं अब मैं इसमें, ये 3:1 समान होने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये भी समान अनुपात हो गया, ये भी समान अनुपात हो गया, तो अब इस प्रक्रिया को चाहे मैं एक बार दोहराऊं, चाहे 2 बार दोहराऊं, चाहे 3 बार दोहराऊं, चाहे 1000 बार दोहरा दूं, यह अनुपात अब चेंज नहीं होगा। ये चाहे तो मैं इस बॉटल से 3:1 होने के बाद इसको पूरा इसमें डाल दूं तो ये भी पूरा कितने में रहेगा, 3:1 में। चाहे इसको पूरा इसमें डाल दूं तब भी 3:1 में, चाहे इसकी एक बूंद इसमें डाल दूं तब भी 3:1 में रहेगा, चाहे इसका आधा लीटर डाल दूं तब भी 3:1 ही रहेगा। कहने का मतलब है कंसेंट्रेशन अब दोनों में क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो अब मैं कुछ भी कर लूं, चाहे 2 बार दोहराऊं, 3 बार दोहराऊं, अगर वो बोलता 200 बार दोहराया जाता तब भी अनुपात अब क्या रहेगा, वोडका और विस्की का 3:1 ही रहेगा। तो 3:1, 3:1, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, ठीक है। आगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने हैं हमको मिशलन के, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।